स्टडी चैम्प्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जी सीरीज का पार्ट 21 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहे लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाए तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, भार घटेगा। तो जो मास होता है यानी कि द्रव्यमान, ये बताता है कि किसी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर में कितना मैटर है। ठीक है, ये हर जगह पर सेम रहता है। और जो हमारा डब्ल्यू यानी कि भार होता है ना, ये ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स होता है। तो हमारा अगर जो ग्रेविटी है अगर वो कम होगी और हमारा मास जो है वो सेम रहेगा तो वेट हमारा कम हो जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो अगर हमारा 10 केजी है, ठीक है, और अर्थ पे हमारी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है, तो हमारा जो वेट यानी कि डब्ल्यू होगा वो कितना होगा हमारा? वो हमारा होगा 98 न्यूटन। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमारा जो मास है वो 10 केजी रहेगा, हर जगह पर सेम रहेगा। लेकिन अगर मान लो अगर हम मून पर देखें तो मून पर जो हमारी जी की वैल्यू है वो कितनी होती है? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो हमारा मून पर जो वेट है वो कितना हो जाएगा? वो हमारा 16 न्यूटन का होगा। ठीक है, तो इससे जो हमारा मास है वो 10 केजी ही रहा दोनों के इसके अंदर में, लेकिन हमारा जो वेट है वो अर्थ पर 98 न्यूटन हो गया और मून पर 16 न्यूटन हो गया। तो हमारा जो वेट है यानी कि भार जो है वो घट गया। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सदिर। तो भरतनाट्यम को प्राचीन काल के अंदर में सदिर अट्टम या फिर दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये दक्षिण भारत के मंदिरों में जो देवदासियाँ होती थी ना उनके द्वारा किया जाता था। और 20वीं सदी की शुरुआत में इस नृत्य शैली का जो है पुनरुद्धार हुआ और इसे भरतनाट्यम का नाम दिया गया। इंद्रधनुष के बनने का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का निर्माण वायुमंडल में मौजूद पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश पर पड़ने वाले संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। इस प्रक्रिया के अंदर में 3 मुख्य घटनाएं शामिल होती है, हमारा रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हमारा अपवर्तन यानी कि जो रिफ्रैक्शन है ये होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा सूर्य का जो प्रकाश है वो जो हमारी वाटर की जो ड्रॉपलेट है यानी कि जो हमारी पानी की बूंद है उसके भीतर प्रवेश करता है, तो इससे क्या होता है, उसका जो माध्यम है वो बदल जाता है, जिसके कारण वो प्रकाश जो है हमारा वो मुड़ जाता है यानी कि अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद बूंद के भीतर प्रवेश करते ही जो हमारी व्हाइट लाइट है ना वो अपने 7 रंगों के अंदर विभाजित हो जाती है। ये कौन कौन से 7 रंग है? ये हमारा विबग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। ठीक है, विबग्योर में ये हमारी डिवाइड हो जाती है। इसके बाद हमारा होता है रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारी जो स्प्लिट लाइट होती है ना यानी कि हमारी जो विभाजित जो प्रकाश की बूंद है वो हमारी आंतरिक सतह से टकराकर वापस लौटती है, जिसे लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारा TIR। तो लास्ट में जब ये प्रकाश हमारी बूंद से जो है बाहर निकलता है तो दोबारा से रिफ्रैक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचता है और एक सुंदर रंगीन चाप यानी कि इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। डोमेन नाम को IP एड्रेस में परिवर्तित करने का कार्य कौन सी प्रणाली करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, DNS। DNS की फुल फॉर्म होती है हमारी डोमेन नेम सिस्टम। तो ये एक तरीके से फ़ोन बुक की तरह काम करता है। जैसे आप अपने फ़ोन में किसी का नाम खोजते हैं और फ़ोन अपने आप उसका नंबर मिला देता है, ठीक वैसे ही जब हम किसी वेबसाइट का नाम डालते हैं जैसे www.google.com, तो DNS क्या करता है, उस नाम को उसकी असली जो IP एड्रेस है जैसे 142.250 पॉइंट समथिंग समथिंग जो होगा, ठीक है, इसमें बदल देता है ताकि कंप्यूटर से समझ सके। इसलिए डोमेन नेम सिस्टम को इंटरनेट की फ़ोन बुक भी कहा जाता है। तो ये क्या काम कर रहा है, ये हमारी किसी भी वेबसाइट के नाम को IP एड्रेस में चेंज करने का काम करता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए FTP क्या है, तो हमारा FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जितनी भी हमारी जो फाइल की जो अपलोडिंग या डाउनलोडिंग होती है ना उसको करने का काम करता है। इसके अलावा हमारा जो SMTP है ये हमारा होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हमें ईमेल भेजने के लिए काम में आता है। बाकी हमारा HTTP आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हमारे ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में जो वेब पेजेस हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एल्ब्यूमिन।
तो प्लाज्मा जो होता है ये हमारे ब्लड का जो है एक लिक्विड वाला हिस्सा होता है, ठीक है। इसके अंदर में कई तरीके के प्रोटीन होते हैं और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो हमारा होता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन का मुख्य काम क्या होता है, ये जो हमारे ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना उसको मेंटेन करके रखता है और हमारे जो हार्मोन्स और फैटी एसिड्स और जो कुछ मेडिसिन्स होते हैं ना उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो क्या काम करता है ये, जो हमारी रक्त की जो वेसल्स होती है ना उनके अंदर में पानी के संतुलन यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने का काम करता है। इससे क्या होता है, हमारा जो पानी है वो नसों से बाहर नहीं निकलता, ठीक है। इसके अलावा आपसे ग्लोबुलिन के बारे में पूछा जाए तो ये जो है प्लाज्मा प्रोटीन का हमारा लगभग 35 से 38% हिस्सा होता है और ये एल्ब्यूमिन से कम मात्रा में होता है। इसका जो मुख्य काम है वो शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने का है और जो संक्रमण है उससे लड़ने का है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि फाइब्रोजन क्या होता है, तो ये प्लाज्मा में बहुत कम मात्रा के अंदर में पाया जाता है। इसका जो मुख्य काम है वो चोट लगने पर खून का जो थक्का है वो जमाना और हमारी जो ब्लीडिंग हो जाती है ना उसको रोकने का काम करता है ये, ठीक है। और हमारा जो हीमोग्लोबिन है ये जो है हमारी आरबीसी के अंदर में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो शरीर के अंदर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ये हीमोग्लोबिन जो है ये हमारा एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन कौन से हैं, हमारे एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन और फाइब्रोजिन। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था, तो हमारी जो प्रारूप समिति थी इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अंदर में टोटल 7 सदस्य थे जिसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अंदर में जो टोटल 7 सदस्य थे मैं उनको नाम आपको बता देता हूँ। इसमें पहले थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके बाद थे के एम मुंशी, तो हमारा ऑप्शन ए भी ठीक है। फिर थे हमारे एन गोपाल स्वामी अयंगर, तो हमारा ये भी ठीक है। फिर थे हमारे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो हमारे ये भी ठीक है। इसके बाद थे हमारे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फिर थे हमारे BL मित्तल जिनके निधन के बाद में एन माधव राव ने उनको रिप्लेस किया था। फिर थे हमारे DP खेतान, बाद में जो है TT कृष्णमाचारी जो है उनकी जगह आ गए थे। तो इसमें हमारे BN राव जो है गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारे संविधान की प्रारूप समिति का हिस्सा नहीं थे। तो BM राव क्या थे, ये हमारे संवैधानिक सलाहकार थे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे और कॉन्स्टिट्यूशन का जो शुरुआती ड्राफ्ट था वो इन्होंने ही तैयार किया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कांगो नदी। तो हमारी जो भूमध्य रेखा है इसको जो कांगो नदी है ये 2 बार काटती है। कीस्टोन स्पीसीज शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिक तंत्र में असमान रूप से महत्वपूर्ण प्रजाति। तो कीस्टोन स्पीसीज ऐसे जीव हैं जिसका अपने इकोसिस्टम की संरचना और संतुलन को बनाए रखने में अपनी संख्या या बायोमास की तुलना में असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा और महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, ठीक है। अगर इस प्रजाति को हटा दिया जाए तो जो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो बदल सकता है या फिर ख़त्म हो सकता है। जैसे जो हमारा टाइगर होता है ना वो फॉरेस्ट के अंदर में हमारा जो टॉप है उस लेवल पर होता है, ठीक है, सबसे ऊपर के लेवल पर होता है और ये जो है इको जो लॉजिकल जो बैलेंस है उसको बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पट्टचित्र कला का संबंध किस राज्य से है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। पट्ट का मतलब होता है हमारा कपड़ा और चित्र का मतलब होता है पेंटिंग यानी कि चित्र। इस कला के अंदर में जो जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा से जुड़ी कहानियाँ और जो धार्मिक दृश्य हैं उनको जो है बनाया जाता है। ये कला जो है विशेष रूप से जो रघुराजपुर गांव है उसके लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि मुख्य भूमि नहीं है कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। इसमें हमसे सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा है लेकिन वो मेनलैंड यानी कि जो मुख्य भूमि है उसका नहीं पूछा, पूरे भारत का पूछा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पूरे भारत है उसका सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा कौन सा होगा, वो हमारा है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये हमारा जो भारत है इसका सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट पर स्थित है जो हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड के पास का हिस्सा है। इसके अलावा आपसे जो मेनलैंड यानी कि जो मुख्य भूमि है इसका सबसे दक्षिणी पॉइंट पूछा जाए तो वो है हमारा कन्याकुमारी, ठीक है। भारतीय रेलवे का व्हील एवं एक्सेल प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। तो ये प्लांट हमारा बेंगलुरु के अंदर में स्थित है। इसका जो मेन पर्पज़ है वो जो व्हील्स यानी कि पहिए होते हैं और हमारे जो एक्सेल होते हैं उनका निर्माण करना है। इसके अलावा जो कपूरथला है यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री स्थित है जहाँ रेलवे जो कोचेज हैं वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा वाराणसी है वो हमारा BLW यानी कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो स्थित है, इसके अंदर में लोकोमोटिव बनाए जाते हैं।
पाक जल डमरू किन दो देशों को अलग करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका। तो पाक जल डमरू क्या है? ये एक समुद्री मार्ग है जो कि हमारा भारत और जो श्रीलंका है इन दोनों को अलग करता है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 135 किलोमीटर है। कौन सी ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त नहीं होती? तो हमारा इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भूतापीय ऊर्जा। ये जो पवन ऊर्जा है ये हमारी सूर्य से जो है इनडायरेक्टली प्राप्त होती है, और जो जल विद्युत ऊर्जा है ये हमारी जो वाटर साइकिल के कारण इनडायरेक्टली सूरज से जुड़ी हुई है, और हमारा जो बायोमास ऊर्जा है ये भी फोटोसिंथेसिस के कारण सूर्य से जुड़ी हुई है। बाकी बच्ची हमारी जो भूतापीय ऊर्जा है ये हमारी डायरेक्ट सन से प्राप्त नहीं होती है, ये हमारी कहाँ से प्राप्त होती है? ये पृथ्वी के अंदर की जो इंटरनल हीट है ना उससे मिलती है। इसका सूर्य से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो धोलावीरा जो है ये गुजरात के रण ऑफ कच्छ में स्थित है। ये हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थल माना जाता है। इसको सन 2021 के अंदर में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर में शामिल कर लिया गया था। तो आज हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 21 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।